सर लोग इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, ये हमको लगता है सेकंड कॉन्फ्रेंस है हमारा, थर्ड कॉन्फ्रेंस है हमारा। तो हमारा इस कॉन्फ्रेंस से उद्देश्य ये है कि हम हेल्थ अपडेट चारों तरफ फैलाएं, ठीक है, कि रिसेंट में करंट प्रॉब्लम्स क्या है, हम लोग करंटली किन चीज़ों से जूझ रहे हैं जो अभी तक अननोटिस्ड होते जा रहे हैं। जैसे कि मेरा नाम अनुभा मार्टिन है, मैं नर्सिंग ट्यूटर हूँ, हेल्थ डिपार्टमेंट बिहार गवर्नमेंट से ईस्ट चंपारण में अभी पोस्टेड हूँ। तो जैसे कि सर लोगों ने ऑलरेडी ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बताया और डायबिटीज़ के बारे में बताया कि हम घर पे भी रह के कैसे चीज़ों को कवर अप करके, और जैसे कि मेरा टॉपिक ADHD है, ठीक है, तो वो होता है कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एडल्ट में भी प्रॉब्लम आती है, मानसिक प्रॉब्लम्स है जो कि अननोटिस्ड होते जा रहे हैं, जो बड़ा रूप ले रहे हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों को बड़े लेवल पे हम सोसाइटी में फैलाने के लिए ये सारी चीज़ें। अच्छा, एक धारणा कि हेल्दी रहने के लिए हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, क्या यूथ के पास और भी ऑप्शंस है मेडिकल फील्ड में MBBS के अलावा और भी? ऑब्वियसली सर, नर्सिंग है, पैरामेडिकल में फिजियोथेरापी सबसे बेस्ट है। आप फिजियोथेरापी में सारी चीज़ें इंक्लूडेड मिलेंगी। इवन हमारे जो MBBS डॉक्टर्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ों में ऐसा होता है कि वो फिजियोथेरापी सजेस्ट करते हैं कि आप मेडिसिन लेने से ज़्यादा आप जाइए एक बार फिजियोथेरापी करके देखिए। बॉडी मूवमेंट, मेंटल मूवमेंट और शारीरिक मूवमेंट जो है वो जितना इम्पॉर्टेंट हमारे लिए आज के डेट में होता जा रहा है, वो लोग उसको अवॉइड करें। मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल के वजह से भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिल रही हैं जो कि फिजियोथेरापिस्ट जो भी है, अब उनको ये चैलेंज के रूप में उनके सामने नज़र आ रहा है। इवन डॉक्टर्स दवाई देते हैं, लेकिन दवा खा के बैठना नहीं है। जो लोग नहीं कर पाते हैं उनको पैसिव एक्सरसाइज के थ्रू वो लोग करवाते हैं, जो कर सकते हैं उनको एक्टिव एक्सरसाइज के थ्रू कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब जिम्मेदारी बनती जा रही है हम पैरामेडिकल्स और नर्सिंग फैकल्टीज़ की। अपना परिचय अनुभा मार्टिन, नर्सिंग ट्यूटर, ANM स्कूल सिकराना, ईस्ट चंपारण। थैंक यू। जी बता रहे हैं, क्या कुछ है, पूरा बताया जाएगा इसका? ये ऑल इंडिया हेल्थ प्रोफेशनल कॉन्क्लेव, ये हम लोग का तीसरा नेशनल एनुअल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जिसमें ऑल प्रोफेशनल्स को हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया है। जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल हैं, मेडिकल प्रोफेशनल हैं, उनको हम लोगों ने एक मंच पर ला करके कॉन्फ्रेंस कराने का काम कर रहे हैं। रोल ऑफ रेडियोलॉजी में बता रहे हैं। रोल ऑफ रेडियोलॉजी में डॉक्टर PK तिवारी सर हैं, जो इसका अभी उन्होंने अपना एक बुक लॉन्च किए हैं रोल ऑफ रेडियोलॉजी का, उस पर वो प्रकाश डाल रहे हैं। विस्तार रूप से वही बताएंगे क्योंकि वो रेडियोलॉजिस्ट हैं। इसमें ज़्यादातर फिजियोथेरापिस्ट है, फिजियोथेरापिस्ट का क्या रोल है? देखिए, ऐसा है कि इसमें बहुत सारे सब फिजियोथेरापिस्ट नहीं है, क्योंकि ये हमारा हेल्थ प्रोफेशनल है। इसमें हमारा सब डिपार्टमेंट है, फिजियोथेरापिस्ट भी है, पैथोलॉजिस्ट भी हैं, रेडियोलॉजिस्ट भी हैं, और पैरामेडिक्स के भी और भी बहुत सारे ब्रांच हैं, नर्सिंग भी है। तो ये सब हमारा सब ब्रांच है। और ये हम लोग जो ऑल इंडिया हेल्थ प्रोफेशनल जो हम लोग करते हैं उड़ान सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के अंदर, उड़ान सोशल वेलफेयर ट्रस्ट जो मेडिकल से रिलेटेड हम लोग काम करती है पूरे इंडिया में और ख़ास करके बिहार में। इसमें हम लोग मेडिकल से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे कि हम लोग काम करते हैं मेडिकल कैंप लगाते हैं, क्योंकि उसके बाद और भी बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं हम लोग। इन्होंने ये सब जो प्रोग्राम हम लोग कोरोना काल के पहले से स्टार्ट किए थे, और कोरोना काल में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे जो प्रॉब्लम होते हैं केवल ओनली फिजियोथेरेपिस्ट से नहीं प्रोग्राम उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे जितने मेडिकल जो मतलब हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम हैं, उस हेल्थ से रिलेटेड में सब कवर हो गया। तो इसलिए मैं जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर वी प्रकाश और हमारे ये फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर बादल हैं, और हमारे चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर AK सोनी, ये लोग का हम लोग तीनों ने मिल करके एक किया प्लान ये बनाया कि हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेवा कर सकें। क्या है दर्द मुक्त भारत और स्वस्थ भारत। जब दर्द मुक्त रहेगा तभी भारत स्वस्थ रहेगा। जो फिट है वो हिट है। अभी व्यस्तम लाइफ, जितने लाइफ स्टाइल डिजीज हो रही है, सबके पास, किसी के पास समय नहीं है। और बढ़ती दवा के दुष्प्रभाव को देखते हुए इसमें हेल्थ प्रोफेशनल में सबसे ज़्यादा अगर वाइटल रोल है तो फिजियोथेरेपी का है, जिसमें गर्दन दर्द, कमर दर्द, लकवा, मुंह का लकवा, कमर दर्द, ये सब जितने भी बीमारियां हो रही हैं इसमें फिजियोथेरेपी का अहम रोल है। स्पीडी रिकवरी के लिए फिजियोथेरेपी बिल्कुल बहुत
क्विक रिलीफ चाहिए तो फिजियोथेरेपी में जाएंगे। क्या नाम बताया आपने? डॉक्टर JPS बादल, नेशनल फाइनेंस सेक्रेटरी, ऑल इंडिया हेल्थ प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर अविनाश कुमार भारती, असिस्टेंट प्रोफेसर, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, पटना। मैं फर्स्ट टाइम इस कॉन्क्लेव से जुड़ा हूं और ये एक तरह का अपने आप में बहुत ही अलग तरह का और अच्छा कॉन्क्लेव है, क्योंकि इसमें सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल को इंक्लूड किया गया। जैसे कि ज़्यादातर क्या होता है, डॉक्टर्स एक अलग ग्रुप में चल रहे हैं, नर्सेज का अलग कॉन्फ्रेंस होता है, फिजियोथेरेपी का अलग होता है। इसमें सारे प्रोफेशनल को एक जगह पे लाके और सबकी क्या अहमियत है हेल्थ केयर प्रोफेशनल में, उसको बताने का काम ये कॉन्फ्रेंस किया। तो ओवरऑल ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है और इसके लिए मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, चेयरमैन जो हैं और अपने यहाँ डॉक्टर JP बादल, डॉक्टर AK सोनी सर और डॉक्टर रवि प्रकाश, इन तीनों का बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने ऐसा कॉन्क्लेव कराया। थैंक यू। क्या कुछ विशेषता है? देखिए, आज का कॉन्क्लेव जो है सर कई मायनों में विशेष कॉन्क्लेव था। देखिए, डॉक्टर का तो होता है साइंटिफिक सेशन, डेंटल का साइंटिफिक होता है, लेकिन यह एक ऐसा साइंटिफिक सेशन है जिसमें सभी का साइंटिफिक सेशन होता है। जैसे नर्स के बारे में कुछ बताई जाती है, कुछ पैरामेडिक्स के बारे में बताया जाता है, कुछ रेडियोलॉजी के बारे में बताया जाता है, कुछ फिजियोथेरेपी के बारे में बताया जाता है, कुछ ऑर्थोपेडिक के बारे में बताया जाता है। यह एक ऐसा संयुक्त कॉन्क्लेव है जिसमें सभी को कुछ न कुछ मिलता है, और ये मैं समझता हूँ कि पूरे इंडिया में एक अनोखा तरह का ये प्रयास किया गया है जिसमें सबको कुछ न कुछ देना है। तो यह कॉन्क्लेव बहुत मायने में बहुत ही विशेषज्ञता रखती है। जैसे आज एक अल्ट्रासोनोग्राफी के बारे में विशेष बातें बताई गई, कैंसर के बारे में डॉक्टर अविनाश ने बहुत सारी बातें बताई, ऑर्थोपेडिक के बारे में डॉक्टर उमेश ने बहुत सारी बातें बताई, नर्सिंग का रोल के बारे में बहुत अच्छा से बताया, आपदा में कोई घटना हो जाए तो उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया, और उसमें पैरामेडिकल्स का क्या योगदान रहता है। तो यह बहुत ही बारीकी से समझाया गया और सबको बताया गया। जैसा कि सबको विदित है कि पैरामेडिकल्स जो है, जो पूरी चिकित्सा का रीढ़ है। अगर डॉक्टर ब्रेन है तो यह पैरामेडिक्स उसका रीढ़ है। ब्रेन तो अच्छा से सब काम करेगा, अगर रीढ़ नहीं रहेगा तो वो स्थूलकाय नहीं रह पाएगा। तो इस तरह से सबको समायोजित करने के लिए सभी पैरामेडिकल के अंग हैं, और डॉक्टर उसको प्रेजाइड करते हैं। तो डॉक्टर के प्रेजाइड करना तो वो अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन उसको अगर अच्छा से इम्प्लीमेंटेशन अगर जो कोई करता है तो पैरामेडिक्स है, नर्स है, और तो उसके फिजियोथेरेपिस्ट है। तो इस तरह से यह एक प्रोफेशनल्स जो हेल्थ प्रोफेशनल्स का कॉन्क्लेव किया जाता है। इसमें सागर में गागर समाया जाता है, सब कुछ उसमें दिया जाता है और सबको कुछ न कुछ मिलता है। तो इस तरह से यह एक विशेष कार्यक्रम होता है जो साल में एक बार होती है। मैं आशा करता हूं कि अगले साल और इससे और भव्य होगा और बेहतर होगा। और जैसा कि सबको जानते हैं कि जिस क्रिया में विशेषज्ञता रहती है उसके बारे में बताते हैं और उसके बारे में वो सोचते हैं और वैसा ही करते हैं। तो इनको, डॉक्टर सोनी को आज मैं कह सकता हूं कि पूरे बिहार के लिए एक लैंडमार्क हो गए हैं कि हेल्थ प्रोफेशनल में अगर एक व्यक्ति को अगर कोई सबसे ज़्यादा जानता होगा तो डॉक्टर सोनी है, कि उसके सभी लोग जानते हैं। तो मैं उनके इस प्रयास को पूरी प्रशंसा करता हूं। और इतने डॉक्टर्स को व्याख्यान लिए, साइंटिफिक सेशन लिए, डॉक्टर PK साहू ने दिया, डॉक्टर अविनाश ने दिया, डॉक्टर जायसवाल ने दिया, डॉक्टर उमेश प्रसाद ने दिया, और इस तरह से बहुत ही कंक्रीट जो उसमें से निकल के आया यही कि हेल्थ प्रोफेशन जो वर्कर है वह बिहार के रीढ़ है, और इसके दिशा में बिहार बहुत आगे बढ़ चुका है। पहले हम लोग पैरामेडिक्स को आयात करते थे, लेकिन अब कुछ दिनों के बाद हम लोग निर्यात करेंगे, और हमारा जो बिहार है वह हेल्थ सेक्टर में बहुत आगे जाएगा। मैं सभी जो उपस्थित यहाँ थे गण्यमान को हार्दिक स्वागत करता हूँ, और जो बच्चे विभिन्न राज्य से आए तथा जो विभिन्न जिलों से आए उनको मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस कॉन्क्लेव के दौरान एक पुस्तक विमोचन भी हुआ था। जी हाँ, इस पुस्तक विमोचन भी हुआ जिसका नाम था अल्ट्रासोनोग्राफी, ए मैनुअल डायग्नोस्टिक ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी। यह बहुत ही उपयोगी पुस्तक है, और उसके लिए खास करके जो
रेडियो इमेजिंग के क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे एक्सरे के डिप्लोमा ले रहे हैं, अल्ट्रासाउंड में डिप्लोमा ले रहे हैं, या फिर एक्सरे सिटी स्कैन में डिप्लोमा ले रहे हैं, या बैचलर डिग्री कर रहे हैं। तो उनके लिए यह माइलस्टोन होगा। बहुत ही अच्छा किताब है, मैंने इसको पूरी तरह से देख लिया है और यह बहुत अच्छी किताब है। इसको पढ़ करके और अल्ट्रासोनोग्राफी के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं। उनको जो उन्होंने इस किताब को लिखा, डॉक्टर पीके साहू को आज भूरी प्रशंसा करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ कि बिहार के लिए उन्होंने एक इस तरह का किताब दिया जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल के लिए बहुत ही लाभकारी है। हमारी भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है। नमन करते हैं हम परमपिता परमेश्वर को, उन्हें याद करते हैं, उन्हें मनाते हैं और आगाज करते हैं आज के कार्यक्रम की। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इधर देखिए, आँख बहुत तेज होगी तो विजन उसका बहुत तेज होगा, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट अच्छा होगा और पैदा होने के बाद आप जनरली नोटिस करेंगे कि जो माएँ ओमेगा 3 फैटी एसिड ले रही थी उनके बच्चे बहुत शार्प हैं, जल्दी समझते हैं, जल्दी चीज़ें कैच करते हैं और जो स्कूल भी इधर सब साइड हो जाए। मेरा प्रोग्राम कर ले लीजिए। सप्लीमेंट करते हैं, ऑक्सीजनेट करते हैं, फिर देखते हैं कि लंग का फंक्शन में क्या एग्जाम करें, यहाँ करके यहाँ पर बंद तो नहीं कर दिया, एयरवे भी केयर फॉर द एयर ब्रीदिंग देन सर्कुलेशन सब ABC